यदि एक लोटा जल और एक मंत्र का, यदि आप पंचाक्षर मंत्र हो, षडाक्षर मंत्र हो, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का भी अगर आप जाप कर रहे हो और दिल की बात मेरे देवाधिदेव महादेव से कह रहे हो, तो ये पक्का है कि 3 महीने से ज्यादा नहीं लगता, मेरा बाबा कार्य पूर्ण कर ही देता है। आप उसको दिल से कहो तो। आप दिल से कुछ कहना नहीं चाहते। हम केवल एक भ्रम में जी रहे हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, विश्वास और अंधविश्वास में अंतर होता है। विश्वास उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ाकर परमात्मा से मिला देता है और अंधविश्वास ऊपर से नीचे गिरा देता है। शिव महापुराण की कथा ने लोगों के हृदय में विश्वास पैदा करा। शिव महापुराण की कथा ने लोगों के हृदय चित्त में विश्वास को प्रकट करा, और विश्वास अगर प्रकट हुआ है तो यह पक्का है कि दुनिया के लोगों का शंकर के प्रति जब विश्वास जागृत हुआ, तो जैसे काशी से आई बहन कहती है कि मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग गई, ऐसे अगर विश्वास जब पक्का हो जाता है तो परमात्मा का दर्शन अपने आप हो जाता है। फिर आपको कार्य ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, स्वयं प्रभु कृपा करता। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। विश्वास में परमात्मा मिलता है, विश्वास में हमारा भाव प्रबल होता है, विश्वास में परमात्मा उन्नति की सीढ़ी की ओर लेकर जाता है। और अंधविश्वास में लोग जब फंस जाते हैं, अंधविश्वास में लोग जब पड़ जाते हैं, तो ऊपर से नीचे की ओर चले जाते हैं। अंधविश्वास में अगर फंस रहे हो तो नीचे की ओर जाओ, और अगर विश्वास में जी रहे हो कि मुझे पक्का विश्वास है कि मेरा शंकर मेरी सुनेगा, तो यह पक्का है कि मेरा ओगरदानी तुम्हारी गोदी जरूर भरेगा, यह पक्का है। अगर विश्वास में सुन रहे हो तो विश्वास हमें हमारे धर्म से भटकने नहीं देता, और अंधविश्वास अपने धर्म से भटका देता है। ये अंधविश्वास और विश्वास में अंतर है। अगर आप सनातनी हो, आप हिंदू हो, सनातन धर्म का पालन करने वाले हो, और आपका विश्वास अगर आपके देवता पर, शंकर पर, राम पर, कृष्ण पर पूर्ण तरह से अगर आपका विश्वास पक्का है, तो यह पक्का है कि आप धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में कभी नहीं जाओगे। और अगर अंधविश्वास में फंस गए तो फिर आप चले, अंधविश्वास में अगर फंस गए तो फिर, इसलिए विश्वास नहीं टूटना चाहिए। विश्वास ना टूटे। शंकर जी के मंदिर में अगर एक लोटा पानी चढ़ाने के लिए जा रहा, ये गजेंद्रासुर की कथा आ रही है। गजेंद्र असुर है, राक्षस प्रवृत्ति का है, पर तप साधना इतनी प्रबल थी कि भगवान शंकर से वर मांगने के लिए उसने तप करा, और तप करते करते एक दिन भगवान शिव उसके सम्मुख में प्रकट हो। मांग रहे गजेंद्र, तुझे क्या चाहिए, क्या चाहता है तू गजेंद्र? गजेंद्र कहता है, प्रभु बस इतनी कृपा कर दो कि मुझे जब जब आपकी जरूरत पड़े तब तब आप मेरे लिए दौड़ के आ जाना, बस मैं बुलाऊं आपको और आप आ जाना। और देखिए जरा, आप रोज भगवान के मंदिर जाना तो चालू करो। आप रोज नहीं तो सोमवार की सोमवार नहीं बने तो प्रदोष की प्रदोष नहीं बने तो शिवरात्रि की शिवरात्रि।
कम से कम 1 लोटा पानी चढ़ाना तो चालू करो। जब हम उसके दरवाजे पर जाकर उससे निवेदन कर कर आएंगे तो ये विश्वास पक्का रखना कि वो भी हमारे दरवाजे तक जरूर आएगा और हमारा कल्याण कर कर जाएगा। नहीं, संसार वालों पर अगर विश्वास करोगे तो फिर डूब जाओगे। और मेरे कैलाश अधिपति, मेरे शंभु, मेरे राम, मेरे कृष्ण पर विश्वास करोगे तो डूब नहीं सकते। नहीं। अरे अपने जीवन को मस्ती में जियो, अलमस्ती में जियो, पर जबरदस्ती में मत जियो। मनुष्य की जो देह मिली है इसको आनंदित कर कर जीना है।